बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन घर वो है जिसके अंदर कोई यतीम हो और उसकी परवरिश की जाती हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और तुम में से बदतरीन घर वो है जिसके अंदर कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। इस तरह एक और रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है कि जो कमाता है यतीमों के लिए कि उस कमाई के ज़रिए वो यतीमों की कफ़ालत करे। और इस शख्स की मिसाल ऐसे बताई तो गोया वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला है, या इस तरह बताया कि वो शख्स ऐसा है गोया पूरी रात मुसलसल नमाज पढ़ता है, बग़ैर थके मुसलसल पढ़ता रहता है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने किसी यतीम आदमी के सर पर हाथ फेरा और ये इस वजह से फेरा कि उससे मकसूद उसके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर बाल के बदले नेकियां अता फरमाते हैं। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस में आता है कि मैं और वो औरत कि जिसके रुखसार सियाह हो गए हों, क़यामत के दिन इस तरह, यानी दो उंगलियाँ मिलाई, शहादत वाली और दरमियान वाली उंगली मिलाकर फरमाया, मैं और वो इस तरह क़यामत के दिन इकट्ठे होंगे और मैं उसको जन्नत के अंदर लेकर जाऊँगा। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये काली रुखसार वाली औरत से क्या मुराद है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो औरत जो भरी जवानी में बेवा हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, फिर उसने अपने बच्चों की खातिर शादी नहीं की और बच्चों की तरबियत में लगी रही। बच्चे जब जवानी को पहुँचे तो उसको छोड़कर चले गए, यानी इसने अपना पूरा हक अदा किया, फिर बच्चों ने या तो उसकी खिदमत नहीं की या उसको छोड़कर चले गए, और इसने अपनी पूरी जवानी इसलिए ख़त्म कर दी कि अपने बच्चों की परवरिश के अंदर लगी रही हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं उसको इस तरह क़यामत के दिन जन्नत के अंदर लेकर जाऊँगा। आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ये बात आ चुकी है, नाशुक्री बहुत ज़्यादा आ चुकी है, इसके अंदर ये वजह है कि बंदे यतीमों की कफ़ालत बिल्कुल नहीं करते, वरना पहले ज़माने के अंदर तो बहुत रिवाज होता था। माजी करीब के अंदर आप 10-15 साल पीछे चले जाएं कि कोई अगर यतीम हो जाता तो लोग उसको अपने पास लेकर आते, उसकी सरपरस्ती करते, उसकी कफ़ालत किया करते थे। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी होती है कि किसी को बचपन के अंदर यतीम कर दे और उससे सब कुछ ले ले, माँ भी ले ले, बाप भी ले ले, सब कुछ ले ले और कुछ भी उसके पास ना बचे। ये अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम होती है। तो अगर हमारे माशरे के अंदर इर्द गिर्द कोई बच्चा ऐसा हो, हमारे रिश्तेदारों में हो, तो हमें चाहिए कि हम उसकी कफ़ालत करें, उसको अपने घर में लेकर आएँ और उसके साथ अच्छा सलूक करें। देखें, हदीस पाक के अंदर आता है, एक आदमी ने आकर अर्ज़ की, या रसूल सल्लम, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, मुझे दिल की सख्ती का इलाज बताइए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यतीम की कफ़ालत की करो, यतीम के सर पर हाथ फेरा करो, इससे तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। इस तरह हदीस तय्यबा के अंदर यतीमों की कफ़ालत के बारे में बड़े फ़ज़ाइल आए हैं, और कुरान पाक के अंदर आता है कि जो शख्स किसी यतीम का माल खा जाता है जुल्म के साथ, इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो समझो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भर रहा होता है। अक्सर हमारे माशरे के अंदर इस तरह होता है कि कोई अगर नाबालिग बच्चा यतीम हो जाता है तो उसके चाचे, उसका बड़ा भाई, उसके यानी ख़ानदान वाले जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उसके माल के ऊपर कब्ज़ा कर लें। तो दुनिया के अंदर तो ये आसान है कि दुनिया के अंदर हमने उनके माल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, वो बेचारा हमसे नहीं पूछ सकता, उसके माल को हमने अपनी औलाद के ऊपर खर्च, वो नहीं पूछ सकता, लेकिन आखिरत के अंदर इसका हिसाब बड़ा कड़ा होता है। तो अगर हमारे माशरे में इर्द गिर्द हमें कोई नज़र आता है, कोई यतीम नज़र आ रहा है, कोई बेवा नज़र आ रही है, कोई मिस्कीन नज़र आ रहा है, तो हमें उसकी कफ़ालत करनी चाहिए। इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है, एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा सदका अफजल है, कौन सा सदका, कौन सा माल खर्च करना बेहतरीन माल है जो खर्च किया जाए? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन माल वो है जो तुम्हारे घर की औरतों के ऊपर खर्च किया जाए। मतलब इसका यह लिखा है कि किसी की बच्ची अगर बेवा हो गई, किसी की बहन बेवा हो गई और वो पीछे घर के अंदर आ गई है, अब उसका कमाने वाला कोई नहीं है, आप उसके ऊपर माल खर्च करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सवाब की बात है। ये ना कि हम दूसरी जगह पर तो खैरात कर रहे हो, दूसरी जगह पर सदक़ात कर रहे हो, लेकिन हमारे अपने घरों के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर इस तरह लोग फिर रहे हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यतीम की कफ़ालत करें।
अगर हमारे इर्द गिर्द कोई बेवा मौजूद है तो हमें उसकी भी वो खबर गिरी रखनी चाहिए, उसकी भी, उसके छोटे छोटे बच्चे हों, वहाँ पर हम जो चीज़ पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको राशन की ज़रूरत है। ये इस्लाम की खूबसूरत तालीमात में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर तारीफ़ की उन लोगों की जो यतीमों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की मदद करते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। मफ़हूम ये बनता है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए यतीमों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को खिलाते हैं, फिर वो ये भी नहीं कहते कि हमारा शुक्र अदा करें, वो फ़ोटो सेशन भी नहीं कराते, छुपके से आकर इमदाद करके चले जाते हैं। और वो अगर उनको कहा जाए तो कहते हैं भाई हमने इसलिए नहीं किया कि आप हमारा शुक्रिया अदा करो, हमें तो डर है पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये खैरात, हमारी ये जो हमने नेकी की, अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। तो हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा गुर्बत फैल चुकी है। हक बनता है कि जो मालदार हैं अपनी बंद तिजोरियों के मुंह खोल दें। हदीस पाक के अंदर आता है, एक हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें ये जो माल मिलता है ना, तुम्हें ये जो अमारत मिलती है, इन फ़कीरों, यतीमों और गरीबों, मिस्कीनों की वजह से मिलती है। तो ये जो हमें माल मिलता है, मालदारों को जितना माल मिला हुआ है, हदीस पाक के मुताबिक तुम्हें चाहिए कि गरीबों वगैरह को तलाश करो, फ़कीरों को, मिस्कीनों को तलाश करो, उनको ये माल दो। ये उनकी खिदमत जो है, उनकी मदद करना, ये तुम्हारे लिए माल मिलने का ज़रिया है। अगर हम मिस्कीनों को ढूंढ कर उनको देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला में और माल अता फरमा देगा। इस तरह का हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि मुझे मिस्कीनी की हालत में ज़िंदा रख, मिस्कीनी की हालत में मौत दे, और क़ियामत के दिन मेरा हशर मिस्कीनों के साथ कर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप इस तरह की दुआ मांगते हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा मिस्कीन जो है वो गरीब और मिस्कीन जो है वो अमीरों से 40 साल पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा कि जब भी तुम्हारे पास कोई मिस्कीन आए उसको खाली हाथ वापस ना लौटाना, चाहे तुम्हारे पास आधा दाना खजूर का क्यों ना हो, तुम्हारे पास आधा दाना खजूर का ही क्यों ना हो, उसको तुम ज़रूर दे देना, किसी मिस्कीन को खाली हाथ तुम वापस ना भेजना। तो हमें तो अपने इर्द गिर्द के माहौल का पता होता है, हम कोशिश करें कि हमारे रिश्तेदार हों, हमारे पड़ोसी हों, उनको मांगने की नौबत ही पेश ना आए। अगर हम में से हर बंदा अपने इर्द गिर्द के 7 घरों का जायजा ले ले, हर बंदा अपने ज़िम्मे 7 घर लगा ले कि इन 7 घरों के अंदर अगर कोई मिस्कीन वगैरह मुझे नज़र आएगा तो मैं उनकी इमदाद करूँगा, तो यकीन करें ये करने से ये जो गदागरी का शोबा ये ख़त्म हो जाएगा। पेशा भर फिर हमें नज़र आएंगे। और याद रखें कि ये जो मांगने वाले होते हैं ना, ये जो मांगने के लिए बाहर निकलते हैं, इनमें से अक्सर मुस्तहिक नहीं होते हैं। जो मुस्तहिक होते हैं वो बेचारे सफ़ेद पोशी की चादर ओढ़कर अपने घरों के अंदर बैठे रहते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों को तलाश करें जो बेचारे बाहर मांगने के लिए नहीं आते, हम उनकी जाकर, और हमारे रिश्तेदारों के अंदर जो बच्चा यतीम हो जाए उसके सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखें। कोई अगर बेवा हो जाती है, कोई मिस्कीन होता है, उसके पास नहीं है कुछ खाने को, तो हमारा हक बनता है कि हम उसके साथ नरम दिली का मुजाहरा करें। इस तरह हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस शख्स के बदबख्त जो शख्स होता है उसके दिल से अल्लाह तबारक व तआला नरमी को निकाल देता है। यानी जिस शख्स के दिल के अंदर नरमी नहीं होती वो बड़ा बदबख्त होता है, और जिस शख्स के साथ अल्लाह तबारक व तआला रहम का मामला फरमाता है उसके दिल को अल्लाह तबारक व तआला नरम फरमा देता है। तो अगर हमें अपने इर्द गिर्द कोई नज़र आता है इस तरह, कोई यतीम है, कोई मिस्कीन है, कोई बेवा है, कोई गरीब है, कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, तो हमें उसके साथ शफ़क़त का मामला करना चाहिए। और ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों के अंदर हम देखें, हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसे मौजूद हैं कि जो मुस्तहिक के इमदाद हैं, तो उनके मांगे बगैर हम उन तक इमदाद पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस पाक पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।